साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज यानी 21 सितंबर रविवार के दिन लगने जा रहा है। रात 10:59 से देर रात 3:24 तक लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर कई चेतावनियां भी जारी की गई हैं। मार्च में लगे पहले ग्रहण और हाल ही में हुए चंद्र ग्रहण के बाद अब लोग इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ चेतावनियां भी हैं जो न धार्मिक आस्था से जुड़ी हैं बल्कि वैज्ञानिक चेतावनी भी उतनी ही गंभीर है। ग्रहण काल में शारीरिक पूजा नहीं बल्कि मानसिक पूजा का महत्व होता है। दूसरी ओर डॉक्टर साफ चेतावनी देते हैं कि ग्रहण के समय सूरज को सीधे देखना बच्चों की आंखों और स्किन के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। साथ ही ग्रहण से निकलने वाली रेडिएशंस बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और इसका ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। वैज्ञानिक रिपोर्ट बताती है कि सूर्य ग्रहण को भूलकर भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। यह आपकी आंखों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। आंख के रंगीन भाग आइरिस का काम प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। ग्रहण की रोशनी कम होने की वजह से आइरिस पुतली को बड़ा कर देती है। साथ ही ग्रहण की यूवी किरणों से भी दृष्टि हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है। इसलिए ग्रहण को हमेशा सुरक्षित सौर फिल्टर या प्रमाणित चश्मों से ही देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदायक होता है क्योंकि उनकी आंखों के लेंसेस किसी बड़े व्यक्ति की तुलना में ज्यादा क्लियर होते हैं और ग्रहण को देखने के चक्कर में पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, जिससे ग्रहण की रोशनी सीधा अंदर तक जाती है। इससे बच्चों की आंखों को चोट और डैमेज भी हो सकता है। तो वहीं धर्म ग्रंथों की बात करें तो इसके मुताबिक सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ, हवन और शुभ कार्य करना वर्जित होता है। माना जाता है कि इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। ग्रहण के बाद स्नान, दान और पवित्र जल से शुद्धिकरण करना भी जरूरी कहा गया है। खासकर अश्विन अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण और दान का विशेष महत्व होता है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस वजह से आप बिना किसी विघ्न के अश्विन अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। साथ ही शारदीय नवरात्रि की धूमधाम से तैयारियां भी, क्योंकि सोमवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है। वहीं अब आपको बताते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को ग्रहण के समय घर के अंदर रखना चाहिए। साधारण चश्मे, काले कांच या पानी में देखकर ग्रहण देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर देखना जरूरी हो तो केवल मान्यता प्राप्त सोलर ग्लासेस का इस्तेमाल ही करें। ग्रहण के बाद स्नान और भोजन से पहले शुद्धिकरण करना धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से अच्छा माना गया है। इसके अलावा इस सूर्य ग्रहण को लेकर कई राशियों के जातकों को भी चेतावनी दी गई है, जिसमें मेष, सिंह और तुला राशि शामिल है। सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान आपको अनजान लोगों से सतर्क रहना होगा। आपके लिए सलाह है कि ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। सिंह राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। आपके खर्चे में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान आपको पैसों से जुड़ा कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको नारियल पानी का तेल या कुछ बादाम मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान करना चाहिए। वहीं तुला राशि के लिए सूर्य ग्रहण खर्चों में बढ़ोतरी कर सकता है। आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। इस ग्रहण की अशुभता से बचने के लिए अपने घर की खिड़की, दरवाजे खुले रखने चाहिए और घर में उचित मात्रा में रोशनी रखनी चाहिए। फिलहाल अगर ये सूर्य ग्रहण भारत में रात के समय लग रहा है तो ये भारत में लाजमी है दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ सूतक काल भी प्रभावी नहीं हो रहा है। ये सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर कई हिस्सों में लोग इसे देख पाएंगे। भारत और एशिया के ज्यादातर हिस्सों में ये दिखाई नहीं देने वाला है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।